ओके गाइस, सो रिमूव के डिजिट्स। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा ना, एक एरे मिलेगा। ठीक है, एक एरे मिलेगा डिजिट्स का, या फिर एक स्ट्रिंग मिलेगी टू बी प्रिसाइज, और उस स्ट्रिंग में से और आपको एक नंबर मिलेगा के। ठीक है, आपको क्या करना है ना, उस डिजिट में से के टाइम्स डिलीट करने हैं कैरेक्टर्स, सो दैट यू कैन गेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिजिट। ठीक है, तो लेट्स से आपको के की वैल्यू 1 दे रखी है और ये वाला टेस्ट केस दे रखा है। ठीक है, ये वाला टेस्ट केस दे रखा है। क्वेश्चन समझो पहले क्या है। तो आपको अगर के की वैल्यू 1 दे रखी है तो आपको इस स्ट्रिंग में से, लेट्स से ये स्ट्रिंग दी हुई है, तो इस स्ट्रिंग में से एक कैरेक्टर डिलीट करना है, सो दैट यू कैन गेट मिनिमम और अ स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिजिट। ठीक है, एक डिलीट करना है। यार हमें नहीं पता कौन सा डिलीट करना है, सारे एक एक बार डिलीट करके देखते हैं, सोचते हैं कि किसको डिलीट करना चाहिए। लेट से मैंने 5 को डिलीट कर दिया, तो 5 को डिलीट कर दिया तो मेरे पास बचेगा 1 2 3 4। मैंने 4 को डिलीट कर दिया तो मेरे पास बचेगा 1 2 3 5। मैंने 3 को कर दिया तो 1 2 4 5। 2 को कर दिया तो 1 3 4 5, और 1 को कर दिया तो 2 3 4 5। ठीक है, एक ही बार डिलीट करना है क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, लेट सपोज। ठीक है, ये भी ठीक है। अब मुझे ये बताओ इन पांचों पॉसिबल डिजिट्स में से स्मॉलर वन कौन सी है। भाई देख के कोई भी बता देगा कि स्मॉलर वन ये वाली है, 1 2 3 4। अच्छा, तो स्मॉलर वन डिजिट तब आई जब मैंने डिलीट करा 5 को। 5 क्या है, 5 जो है मैक्सिमम है अमंग ऑल द पॉसिबल कैरेक्टर्स। तो क्या इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं क्या कि भाई जब भी मेरे को डिलीट करना हो या डिलीट करना हो टू गेट स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिजिट, तो मैं मैक्सिमम वाले पे जाकर डिलीट कर दूं। यार इस वाले टेस्ट केस से तो मुझे यही लग रहा है कि मेरा आंसर तो तभी आ रहा है जब मैं 5 को डिलीट कर रहा हूं, और 5 तो भैया लार्जेस्ट है। तो क्या ये मेरी चीज हर जगह होल्ड करेगी कि मैं लार्जेस्ट वाले को जाके डिलीट कर दूं और कहूं कि ये स्मॉलेस्ट है। लेट सपोज करो के की वैल्यू 2 थी, के की वैल्यू 2 थी, आपको 2 डिलीट करने थे। तो अगर मैं 4 भी डिलीट कर दूं ना, तो मिनिमम पॉसिबल 1 2 3 ही होगा, इसका 1 2 3 होगा। तो सेकंड डिलीट में 4 को करूंगा। तो यार काफी हद तक ये वाली बात ना ट्रू लग रही है कि आपको के की वैल्यू जितनी बार भी दे रखी है ना, उतनी बार क्या ऑपरेशन करो। जैसे के की वैल्यू 1 दे रखी है तो सबसे पहले सबसे लार्जेस्ट जो है उसको जाकर डिलीट कर दो। के की वैल्यू 2 दे रखी है तो 5 को तो डिलीट करो, साथ के साथ 4 को भी कर दो, सेकंड लार्जेस्ट को। तो मतलब तुम्हें क्या करना है, मैक्सिमम वाले को जाके डिलीट करे जाना है, करे जाना है, तो आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिजिट मिल जाएगी। क्या यह अप्रोच सही है? पता नहीं, देखते हैं, एक दो टेस्ट केसेस में और देखते हैं। इस केस में तो सही लग रही है। अच्छा, ये ग्राफ्स क्या है, ये मैं भी आऊंगा इस पे। बेसिकली ग्राफ क्या बता रहे हैं, देख लो, ग्राफ भी देख लो। ये मतलब सिंप्लिसिटी के लिए, मतलब तो अच्छे समझ में आ जाए आपको उसके लिए। ये ग्राफ इस तरह से है कि हमारी जो वैल्यू है ना, इंक्रीजिंग है, मतलब हर बार बढ़े जा रही है। 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, 3 से 4 हुई, 4 से 5 हुई। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है हमारा, ये है ना, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये शो कर रहा है ग्राफ। ठीक है, चलो कंफ्यूज मत होना ग्राफ से, ग्राफ से आपका विजुअलाइजेशन आसान हो जाए इसलिए मैंने बताया। अच्छा, ये वाला टेस्ट केस देखो, 1 2 5 3 4, 1 2 5 3 4। तो यार इसमें भी अपना वही पुराना वाला फंडा लगाते हैं। अच्छा, इसमें इंक्रीजिंग नहीं है, इसमें 1 से 2 हुआ इंक्रीज, 2 से 5 हुआ इंक्रीज, पर 5 से 3 हो गया डिक्रीज। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। इसका रोल क्या है ग्राफ का मैं आपको अब समझाऊंगा बाद में। पर ये देखो, इसमें भी अपना ना सारे पॉसिबल डिलीट करके देखते हैं। अगर मैंने 4 को डिलीट करा तो ये वाला सीक्वेंस हुआ, मैंने 3 को करा तो ये हुआ, है ना, 3 को करा तो ये हुआ, 5 को करा तो ये हुआ, 2 को करा तो ये हुआ, और 1 को करा तो ये हुआ। तो ये 5 पॉसिबल सीक्वेंस होंगे। तो मेरे को मिनिमम किस में मिल रहा है, 1 2 3 4। और 1 2 3 4 कब मेरे मिल रहा है, जब जब मैंने 5 को डिलीट करा। एंड अगेन देखो 5 जो है मैक्सिमम है अमंग ऑल द कैरेक्टर्स। तो यार ये वाली सिचुएशन ना थोड़ी थोड़ी सही लग रही है कि यार तुमको स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिजिट चाहिए तो मैक्सिमम जाके उड़ा डालो। ठीक है, इस वाले में भी चल गया। एक टेस्ट केस और देखते हैं, ये वाला टेस्ट केस देखो, 1 2 5 4 6। तो इसमें भी एक एक डिलीट करके देखते हैं। पहले 6 को डिलीट करा, 5 को करा, 4 को, 4 को करा, 5 को, 2 को और 1 को। तो इसमें मिनिमम किस में मिलना चाहिए जब हमको, क्योंकि मैक्सिमम 6 है ना, तो 6 को डिलीट कर दो, मिनिमम मिलेगा। तो जब हमने 6 को डिलीट करा तो हमें क्या मिला, 1 2 5 4, ये ना, तो ये मिनिमम होना चाहिए, ये हमारा आंसर। बट एक सेकेंड रुको, एक और पॉसिबल है। जब मैंने 5 को डिलीट करा तो मुझे ये मिला, और ये वाला जो है ना, ये वाला जो है इस वाले से छोटा है।
1246 तो छोटा है ना 1254 से। तो यार हमारा लॉजिक तो गड़बड़ा गया है ना, एकदम से खराब है हमारा लॉजिक। यहां तो फूट गया हमारा लॉजिक ना, यहां फूट गया। कहां फूट गया? यहां पे ये इसको डिलीट करने की बजाय इसको डिलीट करने पे हो रहा है काम। तो कुछ तो गड़बड़ थी हमारे लॉजिक में। अब अगेन देखो, इस लॉजिक में इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ना, इस प्रॉब्लम में आपको पता क्या करना है? आपको लेफ्ट से राइट में मूव करना है, लेफ्ट से राइट में मूव करना है, और जहां आपको डिक्रीजिंग मिला, जैसे ही आपको डिक्रीजिंग मिला उस वाले को उड़ा देना है, उस वाले को उड़ा देना है। और इंक्रीजिंग है अगर सारा, तो लास्ट वाले को जाके उड़ा देना है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्यों कह रहा हूं? देखो, पहले वाले केस में आते हैं फिर से। पहले वाले में सारे इंक्रीजिंग थे, तो लास्ट वाले को उड़ा दिया, तो हमारा ये वाला चल गया, फिफ्थ को चल गया। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में इंक्रीजिंग था, यहां पे डिप हुआ, यहां पे डिप हुआ, यहां पे डिक्रीजिंग मिला, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिक्रीजिंग मिला, डेट इज 5 पे, तो हमको 5 पे उड़ाना है। तो इस 5 की पावर, इस 5 की पावर और किसी से ज्यादा है, इसकी फीलिंग आपको ना इस वाले टेस्ट केस में आएगी। ये देखो, हमें पहली बार कौन सा डिलीट करना है ना, हमें पहली बार ये 5 करना है इंस्टेड ऑफ दिस 6। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक बात बताओ, 546 है, इसमें 5 जो है वो 100th पोजीशन पे है, और जो 6 है वो यूनिटी पोजीशन पे है। तो ऑफकोर्स ना 5 के पास पावर कुछ ज्यादा है। अगर हम 5 को उड़ाएंगे तो ये होगा 46, और अगर हम 6 को उड़ाएंगे तो ये होगा 54। तो डेफिनेटली ना हमारे को 5 पे उड़ाने पे ज्यादा ज्यादा छोटा नंबर मिलेगा। तो यही लॉजिक है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जब आपको लेफ्ट से राइट में मूव करना है, लेफ्ट से राइट में मूव करना है, और जैसे जैसे आपको ये लोअर डिप्स मिले, लोअर डिप्स मिले, तो जो वाला एलिमेंट इसका कारण है लोअर डिप का, उसको उड़ा डालो, उसको उड़ा डालो, और यही होगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ऐसे ही करना है सॉल्यूशंस का। चलो, तो देखते हैं। तो आई होप आपको ये सब तो समझ में आ गया कि क्या करना है। आपको लोअर डिप जहां मिल रहा है उसको उड़ाना है, ठीक है। तो जो टेस्ट केस गिवन है बढ़िया सा, उसको देखते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं। ओके ओके, ये टेस्ट केस देखो, ये टेस्ट केस देखो, आपको क्या गिवन रहेगा? आपको ये स्ट्रिंग गिवन रहेगी, और इसमें से आपको थ्री डिलीट करना है। तो सबसे पहले क्या करो, करेक्टर एरे बना लो, करेक्टर एरे बना लो। हमने एरे बना लिया। अब देखो, टॉप को फिक्स कर दो। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज लिख लूं, एक सेकंड। ओके, तो इसमें ना आपको वही अपना देखना है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो रहा है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो रहा है। डिक्रीजिंग सीक्वेंस पे हमको डिलीशन करना है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस पे हमको डिलीशन करना है। तो अभी एक्चुअली ना इसको बल्कि यहीं से टॉप -1 की जगह 0 पे रख दो, क्योंकि पहला वाला डिलीट नहीं करेंगे, एटलीस्ट अभी नहीं करेंगे। देखो, तो अब देखो, आई हमारा 1 पे है, आई हमारा 1 पे है, टॉप हमारा 0 पे है। ये इंक्रीजिंग पे है डिक्रीजिंग पे है? यहां 1 है, यहां 4 है, 1 से 4 हुआ, तो ऑफकोर्स इंक्रीजिंग है ना, तो हम कुछ नहीं करेंगे, टॉप प्लस प्लस कर देंगे, टॉप प्लस प्लस कर देंगे, और टॉप प्लस प्लस करने के बाद जो आई पे वैल्यू है वो इस पे रख देंगे। तो आई और ये दोनों सेम पे है, तो हमें अपडेट करने की जरूरत नहीं, एक ही बात है, 4 को ओवरराइट करके 4 कर देंगे। चलो, अब आई की वैल्यू हुई 2, आई की वैल्यू 2 हुई, तो अब देखो यहां 4 है, यहां 3 है, 4 से 3 गया, 4 से 3 गया, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो सिंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो हम इस वाइल लूप में आ जाएंगे, वाइल लूप में आ जाएंगे। तो हमको डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिलते ही डिलीट करना है। डिलीट करना है क्या? ये 4 डिलीट करना है। तो देखो 4 कैसे डिलीट कर रहे होंगे, 4 कैसे ओमिट कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे? देखो, सबसे पहले तो हमने एक डिलीशन करना है, तो अब इसको 1 से डिक्रीमेंट कर दिया, और टॉप को बोलेंगे तू एक ना, जब तक तेरे को इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं मिलता पीछे खिसकता जा। तो यहां गया, एक पीछे खिसका, एक पीछे खिसका, तो अब 1 से 3 हो रहा है, 1 से 3 इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो यहां रुक जाएंगे। अब देखो क्या कहेंगे, टॉप को कहेंगे फिर तू प्लस प्लस हो जा, प्लस प्लस हुआ, और जो तुम्हारे ith पोजीशन पे रखा है उसको ओवरराइट कर दे। तो अब देखो, हमने 4 को ओवरराइट कर दिया 3 से, तो हमने 4 को क्या कर दिया, डिलीट। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, फाइनल आंसर नहीं आया, अभी हमने पहली डिलीशन करी है, अभी हमने पहली डिलीशन करी है। चलो, अब आई की वैल्यू फिर से बढ़ाएंगे, आई की वैल्यू फिर से बढ़ाएंगे, आई की वैल्यू बढ़ाई, थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं। यहां पे देखो डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिल गया, डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिल गया, तो क्या करेंगे, इसको कहेंगे भाई तू एक पीछे चले जा। अब इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल गया 1 2, अब फिर इसको कहेंगे वाइल लूप से बाहर आ जाएगा कि तू टॉप प्लस प्लस हो जा, और इसको ओवरराइट करके यहां पे कर दो 2। ठीक है, तो हमने 2 डिलीट कर दिए हैं बेसिकली। कैसे डिलीट करें वो आपको एंड में देखेंगे, अभी हमने 2 डिलीट कर दिए हैं, तो के की वैल्यू भी 1 हो चुकी है। चलो, तो अब एक और बार बढ़ाते हैं, एक और बार बढ़ाते हैं। क्या ये इससे बड़ा है? क्या इस वाइल लूप में आएगा? नहीं, वाइल लूप में नहीं आएगा।
तो तुम क्या करोगे, टेम्प को प्लस प्लस कर दो और इसको इससे ओवरराइट कर दो, तो यहां पे आ जाएगा क्या, 2। ओके, ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। अब तुमने फिर से क्या करा, आई को बढ़ाया, यहां पे आया 1, डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिला, यहां 2 यहां 1, तो क्या करोगे, इसको तुम कर दोगे पीछे, और के तुम्हारा हो जाएगा 0। तो क्या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, हाँ डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, पर के इस बार 0 हो गया तो हम इस वाइल लूप में नहीं जाएंगे, तो बस हम यहां रुक जाएंगे और क्या करेंगे, टॉप को करेंगे प्लस प्लस और इसको यहां से ओवरराइट कर देंगे, तो यहां पे कर देंगे 1, और फिर हम अपनी आई की वैल्यू को फिर से बढ़ाएंगे। तो सिंस जब हमने अपनी आई की वैल्यू को फिर से बढ़ाया होगा, तो हमारा आ गया होगा ये यहां पे इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, कुछ नहीं करेंगे, इस वाइल लूप में तो आएंगे नहीं, तो अपने टॉप को प्लस प्लस करेंगे, तो टॉप को प्लस प्लस करके हम यहां पे आ जाएंगे और जो यहां पे वैल्यू पड़ी है उसको यहां से ओवरराइट कर देंगे, तो यहां पे कर देंगे 9। तो बस यहां रुक जाओ, यहां तक जितना भी वैल्यू पड़ा है, टॉप तक जितना भी वैल्यू पड़ा है वो तुम्हारा आंसर है, दैट इज 1219 इज योर आंसर, ठीक है। इस एल्गोरिथम में हमने क्या करा, जितने भी डिप आ रहे थे, जिन जिन वैल्यू की वजह से डिप आ रहे थे, हमने उन सबको एलिमिनेट कर दिया और ये आपका आंसर, और ऐसे हम इसको फाइंड कर रहे होंगे। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट हो रहा है, यहां तक तो तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है, यहां से लेके यहां तक प्रिंट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। उस छोटे से ट्विस्ट को देखने के लिए साथ साथ कोड भी देख लेते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। चलो तो कोड देखते हैं पहले इसका, तो इसका कोड ये रहा। ओके, सो कोड ये रहा ना, इसका एक नंबर, स्ट्रिंग नंबर मिलेगा और नंबर ऑफ डिलीशन मिलेगा, ठीक है। तो डिजिट लेंथ देख लो, ये डिजिट लेंथ क्या होगी, अगर भाई तुम्हारे पास 7 नंबर की डिजिट है, तुम्हें 3 डिलीट करने हैं, तो भाई 7 - 3 फाइनल तुम्हें 4 ही तो मिलेंगे ना। जैसे कि इस केस में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट थी, 1 2 3 4 5 6 7 थी, तुम्हें 3 डिलीट करने थे, तो 3 डिलीट करने के बाद 4 ही होने चाहिए ना, और ये 4 कौन से थे, 1 2 1 9। चलो, तो नंबर ऑफ फाइनल डिजिट्स हमने निकाल दी नम्स डॉट लेंथ माइनस के से, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि तुम्हारे नम्स डॉट लेंथ की वैल्यू लेस देन इक्वल टू के हो जाती है, तो उस केस में 0 रिटर्न कर दो। क्या कह रहा हूं मैं, सपोज करो तुमको डिजिट मिली 1 2 3 और तुम्हें बोल दिया कि तुम्हें भाई 3 डिजिट डिलीट करके मिनिमम बनाना है, 3 डिजिट मिनिमम करके तो ये एम्प्टी कर दोगे तुम स्ट्रिंग, तो सिंपली 0 रिटर्न कर दो कि भाई 0 है, सब डिलीट कर दिया हमने। या फिर वो तुम्हें बोल दिया तुम्हें 4 डिलीट करना है, भाई डिजिट ही 3 है, 4 डिलीट क्या करूं मैं, तो 3 ही डिलीट करके सबको मिनिमम कर दूंगा, तो उस केस में भी तुम 0 रिटर्न कर दोगे, ठीक है। तो ये सब कर रहे होगे, कॉर्नर केसेस हैं, ये हैंडल कर लिया। फाइनल एल्गोरिथम कहां से शुरू होगी, तुमने टॉप को कर दिया सेट -1 पे। ये स्टार्ट एक चीज और है, स्टार्ट का लोचा मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, ये क्या है स्टार्ट में अभी बताता हूं। अभी टॉप पे कंसीडर करो, तो तुमने सबसे पहले क्या करा, करेक्टर स्ट्रिंग बना ली, करेक्टर स्ट्रिंग में वही चीज करे जा रहे हो, वाइल लूप में जब तक तुम्हें डिप मिलता जा रहा है, और तुम्हारी के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, टॉप को माइनस माइनस करे जा रहे हो, के माइनस माइनस करे जा रहे हो, टॉप प्लस प्लस करके और उसे अपडेट करे जा रहे हो, ठीक है। यहां तक तो सेम था जो मैंने तुम्हें बता दिया। अभी स्टार्ट का क्या सीन है, देखो कुछ टेस्ट केस पता कैसे होंगे, मैं टेस्ट केस लिखता हूं एक। ओके, सो ये वाला टेस्ट केस देखो, इसमें तुम्हें ऐसी स्ट्रिंग मिली है और तुमको एक डिलीट करना है, तो एक डिलीट करना है, तो तुम्हें कौन सा डिलीट करोगे, देखो यहां से डिप मिल रही है, तो तुम्हें यही डिलीट करना पड़ेगा, तो ये डिलीट करके कुछ ये होगा 0 0 2 3 4, ठीक है। तो फाइनल आंसर तुम्हारा ये होगा, ये रिटर्न कर दो। इसको रिटर्न करने की बजाय ना, ये जो ये फालतू की शुरू वाली जीरोज हैं, इनको हटाने के लिए हमको ये स्टार्ट पॉइंटर रखना पड़ रहा है, ठीक है, ये स्टार्ट पॉइंटर रखना पड़ रहा है, बजाय इसको रिटर्न करने के हमको 2 3 4 रिटर्न करना है, ठीक है, 2 3 4 रिटर्न करना है। तो ये वाली फालतू की जीरो हटाने के लिए हम ये स्टार्ट पॉइंटर रख रहे हैं, देखो कैसे काम कर रहा होगा ये, ठीक है। तो अगर ये हम स्टार्ट पॉइंटर यूज नहीं करते ना, तो हमारा जो एरे होता, बल्कि होगा ही ऑफकोर्स, ऐसा होगा, इसे रब कर देता हूं, एक काम करता हूं, पहले थोड़ा सा इसे रब कर देता हूं, क्लियर दिखेगा फिर। तो जब हम अपनी टॉप वाली एल्गोरिथम को यूज करते, तो हमारा जो करेक्टर एरे होता ना, वो ऐसा हो जाता 0 0 0 2 3 4, तो हमको रिटर्न करना होता है ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो हमको क्या करना है,
स्टार्ट पॉइंटर को जब तक 0 मिलता जा रहा है, जैसे अभी स्टार्ट कहां पे है, 0 पे है ना, तो स्टार्ट अभी यहां पे है, तो इसको जब तक 0 मिलता जा रहा है और ये लेस देन टॉप है, ये क्या करते जाएगा, स्टार्ट प्लस प्लस होते जाएगा। तो अभी यहां पे प्लस प्लस होते गया स्टार्ट, अभी 0 पे था स्टार्ट, यहां हो गया ये 0 है, प्लस प्लस होते गया, 0 है, प्लस प्लस होते गया। तो हमको ये वाले इग्नोर करने थे ना, ये वाले इग्नोर करने थे, तो हमें इंस्टेड ऑफ टॉप से लेके एंड तक प्रिंट करने की बजाय कहां से करेंगे, स्टार्ट से लेके डिजिट्स, जितनी जितनी डिजिट्स है हमारे पास वहां तक, और ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग है इसमें इसको हम कॉन्कैटिनेट करते जाएंगे, या फिर स्ट्रिंग बफर वगैरह से आप कर लो। ठीक है, तो बेसिकली हम स्टार्ट को यूज करेंगे बजाय टॉप को यूज करने के अपना आंसर फाइंड करने के लिए। तो बजाय 00234 रिटर्न करने के हमें रिटर्न करना है 234, तो इसलिए हम ये एक्स्ट्रा स्टार्ट पॉइंटर रख रहे हैं अपने पास। आई होगा कोई स्टार्ट पॉइंटर का रोल समझ में आ गया होगा। और अगर कभी हमारा जो ये आंसर है एम्प्टी स्ट्रिंग देता है, ये भी कॉर्नर केस है, एम्प्टी स्ट्रिंग देता है कभी, तो उस केस में भाई एम्प्टी स्ट्रिंग मत रिटर्न करो, 0 रिटर्न करना है। तो ये भी आपको हैंडल करना है कि सिंपल सा तो ये है, और फाइनली आप अपना आंसर रिटर्न कर दो और सिंपली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। हल्की सी ट्रिकी थी, डिप वाला था ये, ठीक है, जिसे हमें देखना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम क्या थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच एंड उसका सिंपल सा कोड। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।